उड़ी बाबा कैसे हो? तो लास्ट वीडियो में तुम ना बहुत सारा प्यार दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो आज हम तुम लोगों को बताने वाला है कि अगर आप लोगों को 15 बिजनेस आइडिया चाहिए और उसमें से कोई आप लोगों को कोई पसंदीदा बिजनेस हो जिसमें लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है करने में, आप उस बिजनेस को, उस धंधे को आप कमेंट करके बताना है कि हाँ मुझे ये बिजनेस, इस 15 में से ये बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो मैं जो 15 बिजनेस बताने वाला हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब कर लो, आप इंस्टाग्राम कर लो, आप जा कर के चप्पल जूता का दुकान खरीद लो, कर लो। ये सब बिल्कुल ही इससे हट करके, ठीक है। आज कुछ अलग वीडियो लेकर के आए हैं, इसलिए चैनल पर नए हो गए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। देखो बेसिकली अगर आप गांव में रहते होगे तो आप जानते होगे कि गांव में बहुत सारा जो पेपर वर्क रहता है, जो कागज़ का काम रहता है, जैसे कि मान लो आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाना, या ज़मीन का कुछ काम फंसा हुआ है, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है, डालना है पापा के नाम की जगह पे या किसी के जगह पे, आपके पापा नहीं है, फैमिली नहीं है, या हो सकता है कि आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, या और कुछ भी चीज़ें जो बनवाना रहता है, आप जाते हो और पंचायत, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, ये सब जाते हो कचहरी में, वहाँ से बनवाते हो। तो वहाँ पे देखोगे कि कुछ लोग, गांव के लोग ऐसे रहते हैं जो गांव में ज़्यादा कहीं पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं लोग नहीं रहते हैं, फिर भी वो सारी चीज़ें काम कर लेते हैं और उसमें अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। तो आप चाहो तो वो कर सकते हो। अदरवाइज़ जो सरकारी कार्यालय रहता है, जैसे मैं बताया हूँ, इवन जो बड़े बड़े कंपनियाँ रहती हैं वो भी ई मार्केट में जा कर के अपना जो प्रोडक्ट है वो, जैसे कि मान लो कि आपका कोई कचहरी है एरिया में, तो कचहरी में से अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, कचहरी में कुछ सामान चाहिए, मान लो कि ईंट पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो आपके दुकान से जा कर के नहीं खरीदेगा, वो जाएगा ई मार्केट के एप्लीकेशन पे, एक एप्लीकेशन है, वहाँ से जा कर के वो ख़रीदता है। तो आप चाहो तो वो काम कर सकते हो। उसके बाद में आता है चाउमीन का। चाउमीन मशीन आप बना करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। चाउमीन के बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। आपको चाउमीन का धंधा नहीं करना है, दुकान नहीं करना है, चाउमीन मशीन लेना है एक, और उससे चाउमीन बनाना है और बेचना है। देखो चाउमीन बनाने में कुछ नहीं लगता है, सिर्फ मैदा लगता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। कुछ नहीं है, आपके एरिया में कुछ नहीं तो 10-20 दुकान रहेगा जो चाउमीन का रहेगा। आपको उनसे बात कर लेना है कि देखो मैं तुम लोगों को अच्छा से अच्छा क्वालिटी का और जहाँ तक हो सके मैं सस्ते में दूंगा, और मेरे से प्रोडक्ट खरीदना जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। तो आप 10, 15, 20 लोगों से जो दुकान पे चाउमीन बेचते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप मशीन खरीद करके उनको अपना माल सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है गेहूं का बिजनेस। गेहूं, चावल, जैसे मान लो कि जब गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम गेहूं बहुत सस्ता रहता है, तो वहाँ से गेहूं खरीद करके आप चाहो तो दूसरे स्टेट में या दूसरे ज़िले में बेच सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। उसके बाद में चौथा बिजनेस है वो है मिठाई का बिजनेस। देखो मिठाई का दुकान करना नहीं है आपको, बेसिकली मिठाई का जो डब्बा रहता है उस डब्बे को आपको बनाना है। अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज़ आप थर्ड पार्टी से, यानी कि कंपनी से जो डब्बा बनाता है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और दुकान वाले से कांटेक्ट करके एक मीडिएटर का काम करके आप चाहो तो उस डब्बे को मिठाई वाले दुकान पे पहुंचा सकते हो और उसमें आपका कमीशन मिल जाएगा। खुली चाय पत्ती की दुकान। देखो नॉर्मली चाय पत्ती लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको पैकेट वाली चाय पत्ती मिलेगी। ये इतना सस्ता चाय पत्ती होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो अगर आप खुली चाय पत्ती बेचते हो होलसेल में तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके बाद में अगर आप कुछ नौकरी करना चाहते हो, कुछ चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं तक, 12वीं तक ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, कुछ किए हो, और चाहते हो कि मैं कुछ रोज़गार सीख करके कमाऊँ, तो आप PM विश्वकर्मा एप्लीकेशन है, ये सरकारी एप्लीकेशन वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके आप अपना सब नामांकन करके और सरकारी के द्वारा कुछ गिने चुने व्यवसाय है उसको सीख करके, ट्रेनिंग ले करके, और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद में आता है दोस्तों प्लास्टिक का बिजनेस। देखो प्लास्टिक का क्या करना है आपको। देखो आजकल जो लोहे का सामान है सब महंगा होता जा रहा है, सिर्फ एक ही सामान है जो प्लास्टिक का, जो थोड़ा सस्ता है, और लोग मैक्सिमम यही दुकान कर रहे हैं, प्लास्टिक का ही सामान यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर पे देखो 20 साल पहले, 10 साल पहले, 10-15 साल पहले क्या रहता था, प्लास्टिक का लोहे का बाल्टी, लोहे का गिलास, लोहे का लोटा, सब कुछ, ठीक है। आज के टाइम में देख लो सब प्लास्टिक का हो गया। प्लास्टिक का चेयर, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का नहाने वाला जो रहता है जग्गा, मग्गा, जो भी,
सब प्लास्टिक का हो गया है। तो आप प्लास्टिक का दुकान खोल सकते हो। उसके बाद में हो गया दोस्तों पशु आहार। देखो, आपको दुकान नहीं खोलना है, आपको पशु आहार बनाना है, या आप मीडिएटर का काम कर सकते हो। बेस्ट है आप बनाओ, बना नहीं सकते हो तो मीडिएटर का काम करो, जो पशु आहार का जो होल सेल में लो, और उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आजकल लोग पशु आहार के, आजकल लोग घास भूसा पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे, पशु आहार पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो पशु आहार का बिजनेस आप कर सकते हो। नमकीन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो, नमकीन बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सीखना है कि कैसे बनेगा, क्वालिटी वगैरह सब देखना है, और नमकीन का बिजनेस आप चालू कर सकते हो। घर पे अपने घर से ही नमकीन बना करके चाहो तो दुकानों को होल सेल में बेच सकते हो। नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, ये सारी चीज़ें, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आ जाते हैं गिफ्ट शॉप पे। देखो, आज का ज़माना ऐसा हो गया है दोस्तों, जो सिर्फ दिखावे का रह गया है, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग आपसे जो गरीब है वो भी दिखाना चाहता है, जो अमीर है वो भी दिखाना चाहता है। यहाँ तक कि अमीर तो थोड़ा कम दिखाते हैं, गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा दिखाने में लग गए। तो आप गिफ्ट का दुकान खोलोगे तो वो दिखाने के चक्कर में फेस्टिवल, बर्थडे हो गया, फेस्टिवल हो गया, न्यू ईयर हो गया, फलाना ठिमका पे आपसे गिफ्ट खरीदेंगे। उसके बाद में होता है यार, देखो, पान का या गुटखा का दुकान खोल करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। पान गुटखा के दुकान पे बहुत बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। तो पान का या गुटखे का दुकान खोल करके आप लाखों रुपया महीने कमा सकते हो, अगर आपको ठीक ठाक दुकान पे चल जाती है तो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कहीं चौक चौराहे पे पान का दुकान खोले हो ना, वहाँ पे अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कुछ लोग तेल भराते हैं, या मार्केट में बेसिकली आप समझ लो, मार्केट में अगर आप पान का, पड़की का, चाय का दुकान खोल के अच्छा खासा लाखों रुपया महीना कमा सकते हो। उसके बाद में आते हैं, आप चाहो तो 99 शॉपिंग स्टोर करके जो रहता है, यानी कि हर सामान 99 रुपये में। देखो, 10 रुपये वाला सामान भी 99 में बिकेगा, 20 रुपये वाला भी बिकेगा, 100 रुपये वाला भी बिकेगा, 150 रुपये वाला भी बिकेगा। तो 150 रुपये में तो आप 99 बेचोगे नहीं, तो आपका जो भी सामान रहता है, सामान 10 से 50 के बीच में रहता है, और वो 99 में आराम से बिक जाता है। उसके बाद में आप चाहो तो फूलों का बिजनेस कर सकते हो। देखो, फूलों का बिजनेस करने के लिए आपको जा कर के दुकान नहीं खोलना है कि नहीं फूलों का दुकान खोलना है, नहीं। आपको क्या करना है, आपके पास कुछ खेती रहेगा, एक बीघे का, 1.5 बीघे का, या एकड़ का, या आधे बीघे का, जितने भी आपके पास ज़मीन हो। आप गेहूँ उगाते हो, 1 बीघे में गेहूँ कितने का होता है, 20,000 का। लेकिन अगर आप चाहो तो उस 1 बीघे के फूल, 1 बीघे में फूल उगा करके, फ्लावर, आप 10-15 लाख रुपया कमा सकते हो। 10 लाख रुपया तो आराम से सालाना कमा सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि गेहूँ चावल इतना इतना आसान रहेगा, उसको मेंटेन करना रहेगा, उसके बारे में सीखना रहेगा। कि अगर आप फ्लावर लगाते हो तो ये समझो कि फ्लावर, कौन सा फ्लावर, कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गेहूँ चावल सालों से लगा रहे हैं, तो हमको गेहूँ के बारे में पता है कि इसमें 2-3 पानी लगेगा, चावल के बारे में इसमें कम पानी लगेगा कि ज़्यादा पानी लगेगा, सारा कुछ आपको आइडिया है, ठीक है। कि चावल में ज़्यादा पानी लगेगा, गेहूँ में कम पानी लगेगा, कौन से गेहूँ में कम पानी लगेगा, कौन से गेहूँ में ज़्यादा पानी लगेगा, सब कुछ आपको आइडिया है। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली वाले सालों से, 50 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करें फूल फुलवाड़ी का, तो ये आपके लिए नया होगा। तो इसलिए अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखना, देखना, जा कर के कोई फुलवाड़ी के दुकान पे रहना, देखना कि वो फुलवाड़ी का दुकान जो है कैसे फूलों को संभालता है, कितना धूप रहेगा, कितना छावा रहेगा, कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना है, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है जो मेरा सबसे अच्छा बिजनेस लगता है मुझे गांव में, वो है टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। आप चाहो तो टी शर्ट को प्रिंट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। 99 रुपये का जो टी शर्ट, 150 रुपये का, 60 रुपये का, 100 रुपये का जो टी शर्ट आता है, होल सेल में 50 रुपये का टी शर्ट आप 150-200 रुपये में बेच सकते हो, ठीक है, 4 गुना। और लोगों को अपने हिसाब से जब आप छपवाएगा, प्रिंट कराएगा, भाई मेरा नाम लिख दो, भाई मेरा नंबर लिख दो, भाई मुझे कोहली वाला फ़ोटो डाल दो, भाई मेरे पे सलमान खान वाला फ़ोटो डाल दो, भाई मेरे पे ये डाल दो, भाई मेरे पे वो डाल दो। तो वो लोग अपने हिसाब से जब नाम लिखवाएगा तो उन लोगों को और अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करके गांव में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और देखो यार, फाइनली मैं इतना ही बोलूँगा कि
भाऊ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में इंटरेस्ट लें और धंधे में इंटरेस्ट लें। नमस्कार।